गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 6 टिश्यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ओके, टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ही तरीके के सेल्स जो मिल करके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। ओके, और एक अलग से कोई फंक्शन को, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए स्टमक के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक जैसे सेल ये मिल करके एक स्टमक का टिश्यू फॉर्म करते हैं। दिस टिश्यू ऑफ द स्टमक परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर काइंड ऑफ सेल। ये जो सेल अंदर हैं, ये सेल आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। ये सेल सब आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। तभी आइडेंटिकल सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू। तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू बनने के बाद ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, टिश्यू आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यू दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। अगर हम पहले बात करें प्लांट टिश्यू बेसिकली वी ऑल नो दैट प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So mostly the cells present in plant tissues are dead in nature. They provide only mechanical support and strength to the plant. Plant tissue को जो उसके cells होते हैं मोस्टली वो dead होते हैं, so that these most dead cells provide the mechanical strength और mechanical support to the plant. Okay, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है प्लांट को अपने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने के लिए, सो दैट दे आर डेड इन नेचर। दो टिश्यूज़, द सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू आर बेसिकली डेड इन नेचर। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज एनिमल टिश्यू। दूसरी तरफ एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, दे आर, यू ऑल नो, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे नीड more energy as compared to प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल्स को अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो दैट द मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज आर लिविंग इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. We divide broadly plant tissue in two categories. One is meristematic tissue, one is permanent tissue. हम दो तरीके से प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू और वन इज़ परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू अगेन हम डिवाइड करते हैं उनको एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. और ये कहाँ कहाँ होते हैं? टिप पर, नोड पर और गर्थ में. फिर बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की. प्लांट टिश्यूज़ दो तरीके से डिवाइड होते हैं, वन इज़ सिंपल, वन इज़ कॉम्प्लेक्स. सिंपल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, दे आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेन्काइमा. अगेन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ जाइलम एंड वन इज़ फ्लोएम. और दीज जाइलम एंड फ्लोएम अगेन डिवाइडेड इनटू, जाइलम डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेल्स और phloem is divided into 5 type of cell. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. And in case of phloem, sieve cells, sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. Some are living and some are dead in nature. We discuss all these about these permanent tissues and simple tissue later on. Okay, नाउ कम टू मेरिस्मेटिक टिश्यू. अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू की. ओके, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू आर बेसिकली फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट.
ये कहाँ मिलते हैं? प्लांट के ग्रोइंग रीजन में, प्लांट के ग्रोइंग रीजन लाइक टिप्स। प्लांट की जो टिप्स होती हैं, ग्रोइंग रीजन है टिप्स, उस पर मिलते हैं। अब किसकी टिप्स पर मिलती हैं? दे आर फाउंड इन द रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस। जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, दे फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन of the plant like tip of the root, stem and branches. Stem, रूट एंड ब्रांचेस के टिप्स पर ये हमें मिलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। ओके, और दे कंटिन्यूसली डिवाइड, और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दे फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, वन इज़ एपिकल, वन इज़ लेटरल, वन इज़ इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। ओके, अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। एपिकल जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ये स्टेम की टिप पर, और ये रूट है इसकी टिप पर। स्टेम और रूट की टिप पर ये मिलते हैं, यानी कि दे आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। और ये रूट और स्टेम की ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से? एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। तो एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर completely रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। नेक्स्ट इज लिटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज। तो दीज टिश्यूज आर फाउंड इन द लिटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये आपका स्टेम है, ये स्टेम की लेटरल साइड होती है ना, यहाँ मिलते हैं। ये रूट है, ये रूट की लेटरल साइड है, ये वाली, इसमें मिलते हैं। ओके, और कहाँ मिलते हैं ये? दे प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। लेटरल साइड, ये जो साइड होती है, ये जो साइड होती है, यहाँ मिलते हैं। ओके, और दीज दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट की गर्थ को इंक्रीज करने के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गर्थ मीन्स उसके डायमीटर को, उसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेम की और रूट की। ओके, थर्ड वन इज इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज। इंटर्स में क्या होता है? दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। ये जो लीफ है इसके बेस पर जो आपको दिख रहा है, हेयर एट द बेस ऑफ द लीफ, these types of intercalary मैरिस्मेटिक tissues are found or they are responsible for the growth of those part. Okay, hope you understand the different types of मैरिस्मेटिक tissues, okay, and the concept of tissues. कोई भी क्वेरी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग हो, you can write in the comment section. Thank you.